अस्सलाम व्यूवर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थीम्स ऑफ द पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। तो आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन फोकस है, मेन किरदार होगा, वो होगा थीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें थीम्स बेसिकली कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो थीम्स बेसिकली ओवर आर्चिंग आइडियाज़ होती हैं, बेलीफ होती हैं, जो भी राइटर जो हैं वो अपने टेक्स्ट में लिखते हैं। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन देखती हैं कि इसमें कौन कौन से थीम्स पाई जाती हैं। उनको हम इंडिविजुअली थोड़ा उनको डिस्कस करेंगे और उनकी डिस्क्रिप्शन के हवाले से देखेंगे कि वो किस तरह से ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोइम में पाई जाती हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं थीम्स को। देखते हैं थीम्स ऑफ द पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। The poem On His Blindness by John Milton is a reflective sonnet that explores the theme of loss, faith, and acceptance. Here are some of the main themes of the poem. जो पोइम है On His Blindness जॉन मिल्टन की, वो रिफ्लेक्ट करती है सोनेट को, और ये डिफरेंट थीम्स को ज़ाहिर करती है, जिसमें लॉस, फेथ और इसी तरह एक्सेप्टेंस शामिल हैं। तो सबसे पहले लॉस है। The speaker of the poem has lost his sight and is mourning the loss of his ability to see. तो स्पीकर जो है इस पोइम का, वो अपनी नज़र खो चुका है, यानी अपनी साइट खो चुके हैं, और अब वो अपनी काबिलियत को खोता हुआ देख रहे हैं। ही इज़ ग्रैपलिंग विद फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड फ्रस्ट्रेशन ओवर हिज इनएबिलिटी टू यूज़ हिज आइज़ टू रीड, राइट एंड अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हिम। तो वो जो है वो इस फीलिंग को ज़ाहिर कर रहा है, इस मायूसी को, फ्रस्ट्रेशन को ज़ाहिर कर रहा है कि वो उसके पास आंखें नहीं हैं लिखने के लिए, बोलने के लिए, या उसके अलावा इस दुनिया की नेचर को या ख़ूबसूरती को अप्रिशिएट करने के लिए। तो बेसिकली जो फर्स्ट हमारे पास थीम है इस पोइम का, वो लॉस है। नेक्स्ट है हमारे पास फेथ। द पोइम आल्सो टचेज ऑन द थीम ऑफ फेथ एज द स्पीकर क्वेश्चंस वेदर गॉड विल बी प्लीज्ड विद हिम नाउ दैट ही इज़ अनेबल टू यूज़ हिज टैलेंट टू देयर फुल एक्सटेंट। तो पोइम जो है वो फेथ की थीम को भी ज़ाहिर करती है, जैसा कि स्पीकर क्वेश्चन करते हैं कि वेदर गॉड विल बी प्लीज विद हिम नाउ, कि खुदा अब उसके साथ खुश है, होगा, दैट ही इज़ अनेबल टू यूज़ हिज टैलेंट्स टू देयर फुल एक्सटेंट, कि अब वो जिस तरह फुल एक्सटेंट के लिहाज से वो अपने टैलेंट को ज़ाहिर कर रहे हैं। ही वंडर्स, वो हैरान होता है, इफ़ हिज ब्लाइंडनेस इज़ अ पनिशमेंट फॉर हिज शार्ट कमिंग और अ टेस्ट ऑफ हिज फेथ। तो अब वो हैरान होता है कि उसकी ब्लाइंडनेस सज़ा तो नहीं है शार्ट कमिंग या उसके ईमान की। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास थीम है एक्सेप्टेंस। द पोइम अल्टीमेटली embraces the theme of acceptance as the speaker realizes that he can still serve God and use his other talents such as his ability to hear and speak and glorify God. तो पोइम जो है वो अल्टीमेटली इस चीज़ को जाहिर करती है कि जिसमें एक्सेप्टेंस है, वो स्पीकर रियलाइज़ करते हैं कि वो खुदा को सर्व कर सकते हैं और अपने दूसरे टैलेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उसकी सुनने की एबिलिटी है, बोलने की एबिलिटी है, या उसके अलावा ग्लोरीफाई गॉड। ही लर्न टू एक्सेप्ट हिज ब्लाइंडनेस एंड ट्रस्ट दैट गॉड हैज़ अ प्लान फॉर हिम। तो वो अपनी ब्लाइंडनेस जो है वो उसको कबूल करते हैं और खुदा पे ट्रस्ट करते हैं कि खुदा ने उसके लिए प्लान ज़रूर बनाया होगा, यानी इसमें कोई ना कोई भलाई होगी, इवन इफ़ इट इज़ अ डिफरेंट फ्राम व्हाट ही हैड इनविजन्ड। तो हो सकता है कि ये उन चीज़ों से मुख्तलिफ हो। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम एंड मोर्टेलिटी। अनदर थीम दैट इमर्ज इन द पोइम इज़ दैट पैसेज ऑफ टाइम एंड द इनविटेबिलिटी ऑफ मोरालिटी। तो इसमें जो एक दूसरा थीम है वो टाइम और मोर्टेलिटी है। द स्पीकर रिफ्लेक्ट ऑन हाउ क्विकली टाइम पासिस एंड हाउ वी मस्ट मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव। तो स्पीकर यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि कितना तेज़ी से जो टाइम है वो गुजर रहा है और कितना हमारे पास टाइम बचे है। ही आल्सो कंसीडर्स द आइडिया दैट आवर अल्टीमेट पर्पस इन लाइफ इज़ टू सर्व गॉड, कि हमारा वो इस चीज़ को भी ज़ाहिर करता है कि हमारा ज़िंदगी का जो मकसद है वो खुदा को खिदमत करना है, रिगार्डलेस ऑफ आवर फिज़िकल लिमिटेशन और द अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव ऑन अर्थ। चाहे वो फिज़िकल लिमिटेशन को ज़ाहिर करे या अमाउंट ऑफ टाइम को ज़ाहिर करे जो हमारे पास ज़मीन पर बचा हुआ है।